अरे कालू और चीकू, और सामने देखो, आज तुम्हें जंगल में कुछ अलग नहीं लग रहा है? अरे अरे, अलग क्या है? अलग तो कुछ भी नहीं है। जहाँ कालू कौवा होता है वहाँ सब चमक रहा होता है। वैसे मुझे तुम दोनों इतने गौर से मत देखा करो। वैसे भी मैं बीमार रहता हूँ। अगर इतना देखोगे तो मुझे नजर लग जाएगी, क्योंकि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। अपने तारीफों के ढोल बजाना बंद करो कालू, और टूनी की बात सुनो। टूनी कह रही है कि सामने देखो, ना कि तुम्हें देखने को कह रही है। देखो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? वो जो सामने बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ था वो गायब हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया। टूनी, क्या सच में पेड़ों के भी पैर होते हैं? बरगद का पेड़ वो है कहाँ? अरे, अबे तेरी, बरगद का पेड़ तो सच में गायब हो गया है। वो कहाँ गया? हम कल आए थे तब तो वो यहीं पर था ना टूनी? वही तो मैं भी तुम लोगों से कह रही हूँ कब से कि थोड़ा ध्यान लगाओ। कल शाम को जब हम गए थे, पेड़ सही सलामत था, हरा भरा था। यहाँ तक कि उस पे तो छोटे पक्षी भी खेल रहे थे, और फिर पेड़ अचानक से गायब हो गया। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? ये कोई साधारण बात नहीं है टूनी और कालू। ये पूरी तरह से कोई साइंटिफिक सीक्रेट मिशन है। चीकू, तूने गाजर खाना और गाजर के खेत में काम करना छोड़कर कब से साइंस की किताब पढ़ना शुरू कर दिया है? अरे अरे, तुम मजाक करना बंद करो टूनी। तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत ही खास साइंस होती है। पेड़ कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि वो अदृश्य हो गया है, इनविजिबल हो गया है वो। मैंने पढ़ा था मैंने पढ़ा था, और मुझे याद भी है। जब भी एलियन आते हैं तो वो किसी भी चीज़ में कुछ पाउडर छिड़क देते हैं, अदृश्य होने वाला पाउडर। तो वो चीज़ गायब हो जाती है, और फिर वह उसी के ऊपर बैठकर हमारी बातें सुना करते हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। अबे ओ चीकू की औलाद, ये एलियंस वेलियंस कुछ नहीं होते। अगर उन एलियंस को हमारी बातें सुनने का इतना ही शौक होता ना, तो वो अभी तक हमें उठाकर ले जाते होते। समझ में आया तुमको? बड़ा आया साइंटिस्ट बनने वाला। तू केवल गाजर खा। तू केवल गाजर ही खा सकता है, उसके अलावा और कहीं भी दिमाग मत लगा, वरना खुद के दिमाग के साथ साथ हमारा भी दिमाग खिसका देगा। और वैसे भी लगता है आज तुमने गाजर नहीं खाई, इसीलिए अजीब अजीब बातें कर रहे हो तुम। चुप हो जाओ कालू, तुम मेरी हर वक्त बेइज्जती करते रहते हो। अगर तुम इतने ही बड़े ज्ञानी बनते फिरते हो तो तुम ही बता दो पेड़ कहाँ चला गया। सोचो, ना तो पेड़ चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, तो पेड़ गायब होगा तो होगा कहाँ से? अरे, बड़ी ही आसान सी बात है। मुझे तो लगता है बरगद के आसपास जो चींटियों के छोटे टीले बने हैं, तो चींटियों ने वहां से घुसकर पेड़ के नीचे जाकर उसे कुतर दिया है। इसीलिए वो पेड़ को आसानी से खींचकर नीचे ले गई हैं। इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चला और पेड़ रातों रात गायब हो गया है। अरे बुद्धू कालू, तुम पागल हो गए हो क्या? चींटियाँ मरना चाहती हैं क्या, कि वो खुद मौत के गले लगना चाहती हैं? अगर वो पेड़ को नीचे से कुतरेंगी तो पेड़ उनके ऊपर गिर जाएगा और वो सब मर जाएंगी। फिर भी वो एक रात में इतनी छोटी चींटियाँ इस पेड़ को नहीं कुतर सकती हैं। पेड़ को लगता है कुछ हो गया है। ये कोई आसान और मामूली बात नहीं है। अरे, चींटियों में बहुत एकता होती है। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एकता में बल? और सुनो, जानती हो, मुझे तो लगता है सारी चींटियों ने एक साथ पेड़ को कुतरा, थोड़ा सा बल लगाया और पेड़ सर से बिल के अंदर। तुम दोनों के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ भी है? तुम, या तो फिर लगता है तुम्हारे दिमाग में हवा ही भरी हुई है। सुनो, मैं तो कह रही हूँ कि तुम दोनों पागल ही हो गए हो। वाह, चींटियाँ पेड़ खींचेंगी और एलियंस पाउडर डाल के जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम होता ना तो तुम दोनों से ही ये पेड़ खिंचवा कर ले जाता और पाउडर डलवाता आकर। अगर ज़्यादा चूचू या तुम दोनों ने बक की तो मैं पक्का तुम दोनों को एलियंस के पास छोड़ा जाऊंगी।
टूनी, मुझे तो लगता है हम गलत जगह पर बैठ गए हैं। देखो, जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ पर सुंदर तितलियाँ भी आती हैं और यहाँ पर तो मक्खियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जहाँ पर हम कल बैठे थे वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और यहाँ तो फूलों की जगह केवल घास उगी हुई है, झाड़ियाँ हैं और कुछ नहीं। और सूरज भी डूबते हुए हल्का ही दिख रहा है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। और देखो, पत्थर भी चेंज हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, और देखो वो जो पेड़ है ना, उस पे कल कितने सारे सारे अमरूद लगे हुए थे और अभी देखो उस पे अमरूद ऐसे लगे हुए हैं जैसे अभी कच्चे ही लगे हों। मुझे तो लगता है हमने जगह बदली है टूनी। चीकू, देखो तो जरा, हम नदी के इस पार बैठे हुए हैं, कल नदी का मुंह दूसरी तरफ था। और सुनो, आज हम लोग उड़कर भी गलत दिशा पे ही आए हैं। हम घने जंगल से होते हुए आए हैं, वरना नदी का रास्ता तो हमें टूनी के घर के पास से मिल जाता था ना। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी सही अनुमान लगाया। हम गलत ही जगह पर बैठे हैं। इस चीकू की वजह से ही हुआ है सब। ये अपने ही मगन और अपने ही चाल में मगन था और चला जा रहा था, तो मैंने सोचा कहीं जा रहा होगा। फिर मैं भी अचानक से भूल गई और तुम भी मेरे पीछे पीछे आ गए। सब चीकू की वजह से हुआ है और यहाँ पर बैठकर हम दोनों को साइंस का ज्ञान समझा रहा था। चलो, मैंने ये तो साबित कर दिया कि मुझे साइंस आती है। वैसे कालू ने क्या किया है टूनी? कालू ने तो बस वो चींटियों वाली झूठी कहानी बताई है। मैं तो ऐसे ही बता रहा था। मैं तो तुम दोनों के ऊपर चेक कर रहा था कि तुम्हें साइंस, ओ सॉरी, तुम दोनों को टेस्ट ले रहा था कि तुम्हें ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता है या नहीं। कालू, इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार से अपनी इस ओवर माइंडेड बातों को संभाल कर रखना, वरना किसी दिन तुम्हारे ऊपर यही बड़ा पत्थर उठाकर फेंक कर मार दूंगी। ये मत सोचना मैं छोटी हूँ तो उठा नहीं पाऊंगी। अरे अरे, छुटकी सी चिड़िया मुझे पकड़ तो पाएगी नहीं और चली है ये बड़ा सा पत्थर उठाने। अरे रहने दो, मेरा बस चले ना तो तुम्हें इसी नदी में धक्का दे दूँ। मैं तो जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी बकबक शुरू रखो यहाँ पर। हाँ टूनी, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे को भी घर जाकर गाजर का सूप बनाना है। चीकू और टूनी वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा वहाँ पर अपनी चोंच फैलाकर अभी भी बैठा हुआ था और उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। सो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें सब्सक्राइब।